देखिए, hi guys, how are you all? I am fine. That's really very good today. This is CK Singh over here, and I'm going to welcome and greetings to all the clients in the procurement of the IT Computer Education. Right, guys? Right. आज एक चीज मैं आप सभी के सामने क्लियर करना चाहता हूँ, बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक्टिविटीज है, इस पे हम लोग आज काम करने वाले हैं। बहुत से बच्चों को बिल्कुल नहीं पता था कि सो द पोजीशंस क्या होते हैं। What is the possessions power in way of our conversational English way, right? Right. Because nowadays everybody would like to grow standard in the futures today. Okay? The future of the country, if I say in clearly language, the future of the country does depend on all of you, right? Right. You are youngster, it's making you great responsibility that how to bring the clarity in our voice, in our English questions. Okay? आज हम काम करने वाले हैं। कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था, राउंड करते रहना बाबू। मैं कल आप सभी लोगों को बताया था कि एस लगता है तो कितने टाइप से उसको पावर में हम डाइवर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। बड़ा ही आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये एस का पावर है, तो कुछ लोग इसको एस का पावर कहते हैं, राइट ना? आपको बेहतर पता होना चाहिए। हमारे सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, आप समझ रहे हैं ना? राइट? ओके, गुड। देखिए, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। दिक्कत है? नहीं। Any questions? No. Any problem? No. कल के क्लास में, कल के प्री क्लासेस में जो लेक्चर दिया गया था, बताया गया था, सब क्लियर हो गया ना? हाँ। कितने टाइप्स बना सकते हो? दो। अगर मैंने कहा मोहन्स बाइक, तो इसका अपोजिट क्या होगा? Can you all speak loud and clear? एक साथ सारे बच्चे बोलेंगे क्या? अगर मैंने कहा कि चंदन स्टोरी, तो इसका अपोजिट क्या होगा? द स्टोरी ऑफ चंदन। क्या आपको पता है कि आप यहाँ बार बार द पढ़ रहे हैं, टी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सीख लीजिए, अगर साउंड होगा कंसोनेंट वाली तो भैया द के साथ जाओगे, अगर साउंड होगा वॉवेल वाली तो आप दी के साथ जाओगे। याद रखना है चीज को। द कब द पढ़ोगे, द को कब दी पढ़ोगे, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? जब साउंड होगा कंसोनेंट की तो द पढ़ोगे, जब साउंड होगा वॉवेल की तो दी पढ़ोगे। आपने कहा एंड, साउंड वॉवेल की है तो दी एंड पढ़ोगे, द एंड नहीं पढ़ोगे, राइट ना? अच्छा, मैंने कहा, आइए कम टू द पॉइंट। आज का पॉइंट ये है कि इसके पावर को हम ग्रामर में नाम देते हैं। अच्छा, ग्रामर हो या ग्रामर, लिखते ग्रामर है, पढ़ते हैं ग्रामर, हिंदी में व्याकरण। बच्चों, ये चीज आप सबको पता होना चाहिए कि हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। हिंदी का अपना व्याकरण है, गुजराती का अपना व्याकरण है, अंग्रेजी का अपना व्याकरण है, हर भाषा का अलग अलग व्याकरण है, राइट ना? आइए इन सूत्रों पे काम करना था हम लोगों को। इन सूत्रों से कैसे सेंस को क्रिएट करेंगे, कैसे सेंस को डेवलप करेंगे, इसके बारे में आप सभी बच्चों को बताया जाएगा, राइट? सो योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है। मैंने कहा कि मेरे गांव का नाम रामपुर है। क्या है? एक क्वेश्चन देखिए, ये एग्जांपल की तरफ लिखा हूं मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, और ये चीज आप समझ भी ले होंगे। मैंने कहा कि मेरे गांव का नाम रामपुर है। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, राइट? हेलो गाइस, अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा द नेम ऑफ माय विलेज इज दैट। आपको ईच के बाद अपने गांव का नाम रख देना है, ऐड करो, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा बिना सोचने की कोई जरूरत नहीं, बिना सोचे, राइट? अगर आपको
आपको अपने गांव का, नगर का, बस्ती का, सोसाइटी का नाम बताना है तो आप जब भी नाम बताओगे तो इंग्लिश में आप ऐसे ही बोलोगे, द नेम ऑफ माई विलेज इज डडार, द नेम ऑफ माई विलेज इज रामपुर, द नेम ऑफ माई विलेज इज सजोर, द नेम ऑफ माई विलेज इज जूना दीवा, राइट। इस तरीके से आप नाम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। Any problem? No. अगर मैंने आपसे पूछा, hey, what is the name of your subject? How can you answer my question? आपका जवाब क्या होगा? सेम इसी प्रकार से, the name of my subject is science, maths, English, chemistry, bio, right? इस तरीके से मैंने आपसे पूछा आपके विषय का नाम क्या है, तो बताओगे मेरे विषय का नाम मैथ, the name of my subject, right? वो कह रहा है the name of my subject, मैंने दी नहीं कहा, मैंने द बोला। मैंने कहा the name of my subject, the name of my subject is science, the name of my subject is English, the name of my subject is biology, chemistry, physics, right? Whatever you have the subject, you can explain, right? इस तरीके से तो आपने बोला the name of my village is के बाद अपने गांव का नाम जोड़ देना है, राइट ना। तो जब भी आपने कहा, मैं पूछा भैया आपसे what is the name of your, hey, get up. Can you please give me answer? I'm going to ask you questions. What is the name of your village? The name of my village. Speak loudly. The name of my village is English. Can you please give me answer quick? What is the name of your society here? The name of my society is English. Okay. Can you please give me answer quick? Please sit down. Thank you so much. What is the name of your village? The name of my village is Sanjay. Yeah, that's my question. And that's my student here. Now she's giving me answer back to back here. That's अगर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो? What do you want to ask to me and what do you mean to ask? तो I mean to ask that to girl. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पूछा कि आपके गांव का नाम क्या है, तो जब भी आपसे कोई व्यक्ति आपका गांव का नाम पूछेगा, नगर का नाम पूछेगा, बस्ती का नाम पूछेगा, शहर का नाम पूछेगा, कंपनी का नाम पूछेगा, सोसाइटी का नाम पूछेगा, तो आपको इसी प्रकार से मुंह चलाना है, राइट ना। तुरंत बताना है द नेम ऑफ माय विलेज इज, द नेम ऑफ माय कंपनीज, द नेम ऑफ माय सब्जेक्ट इज, दैट्स इट, राइट। आया समझ में नहीं आया? आया। किसी को कोई दिक्कत हुआ? नहीं। प्रॉब्लम है? नहीं। बैठ जाइए। इस प्रकार से आप बता सकते हो, द नेम जोड़ देना है, राइट। अच्छा, मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, मेरे गांव का नाम रामपुर है, इसका इंग्लिश बनाना है तो कैसे बनाओगे? द नेम ऑफ माय विलेज इज रामपुर। मैंने कहा द नेम ऑफ माय विलेज इज रामपुर। रामपुर। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है कि मेरे गांव का नाम रामपुर है, तो आपने इंग्लिश में जस्ट ट्रांस करके इंग्लिश बोला आपने, भैया आपने क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया कि सर द नेम ऑफ माय विलेज इज रामपुर। इज के बाद जो गांव का नाम है आपने उसे ऐड कर दिया है, आप बोर्ड पे लाइव देख रहे हैं, राइट। एनी प्रॉब्लम? नो। आप इस चीज को समझ सकते हैं। मैंने कहा द नेम, मैंने स्टार्ट यहां से किया, द नेम ऑफ माय विलेज, मैंने ईच को लिया जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद मैंने रामपुर को डाल दिया इन द लास्ट स्टेज ऑफ द सेंटेंस, इन द लास्ट स्टेज ऑफ द स्ट्रक्चर। You got it better? You all got my point well? Yes. Anybody any problem? No. Any questions? No. Is it clear? Yes. Is it clear? Yes. Is it clear? Yes. इस प्रकार से आप इनका यूज कर सकते हो, राइट। अगर मैं आपसे पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप बोल सकते हो माय फादर्स नेम, लेकिन दूसरे टाइप से बता सकते हो द नेम ऑफ माय फादर इज डैश, द नेम ऑफ माय मदर इज डैश, द नेम ऑफ माय सिस्टर इज डैश, द नेम ऑफ माय ब्रदर इज डैश, द नेम ऑफ माय कजिन इज दैट, राइट, द नेम ऑफ माय फ्रेंड इज दैट। सिर्फ इस प्रकार से आपको अपने इंग्लिश को डेवलप करना है, इस प्रकार से इस सेंटेंसेस को यूज करना है। क्या आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? आई। पॉइंट क्लियर हो गया? दो टाइप से बना सकते हो ना?
ओके, एक क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चन बचा मेरे पास, मैं पूछना चाहूंगा। सबसे पहले आप उठ जाइए, यस तेज बोलिएगा। आपसे क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन ये अगर मैंने आपसे पूछा कि मेरे होम टाउन का नाम अंकलेश्वर सिटी है, अंकलेश्वर क्या है भाई, आपका होम टाउन है, राइट? अगर मैं आज पूछूंगा कि मेरे होम टाउन का नाम अंकलेश्वर सिटी है, हाउ कैन यू आंसर मी एंड आंसर माय क्वेश्चन? प्लीज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गिव द आंसर क्विक। जवाब क्या देंगे आप? The name of my hometown is Ankleshwar. तेज बोलिए। The name of my hometown is आपकी Ankleshwar. वॉइस कैमरे में रिकॉर्ड होनी चाहिए, आप देख के बोलिए। The name of my hometown is Ankleshwar. बहुत बढ़िया, एक बार इनके लिए सभी लोग क्लैप करेंगे। थैंक यू। बच्चा ने जवाब दिया कि द नेम ऑफ माय होम टाउन इज अंकलेश्वर सिटी। बच्चे ने कहा द नेम ऑफ माय होम टाउन इज अंकलेश्वर। That's outstanding, that's great performance by you. Thank you so much. Now please take your respective seat. Thank you so much. Thank you. और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज अपने सर को इस पूरे क्लास की तरफ से मैं आप सभी लोगों से ऑन द बिहाफ ऑफ आईटेक कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ से मैं सभी लोगों से, सभी ऑडियंस, सभी यंग स्टार्स, सभी स्टूडेंट्स से मैं जितने भी हमारे कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स लोग हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज इस चीज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को देखें और आपकी जो व्यक्तिगत राय है कमेंट्स में लिख के भेजें और भी आगे इससे भी बेहतर वीडियो बनाए जाएंगे, राइट? तो लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।